The topic of discussion is EMF E and terminal voltage V. एक भी हमारे पास सेल है बेटे 100 वोल्ट का. Internal resistance of the cell is 10 ohm. The terminals of the cell are joined by a 40 ohm resistance. The current flowing through the circuit is I. Okay. So the point is, how much current will flow? बैटरी 100 वोल्ट की है और जो टोटल रेजिस्टेंस है इट इज 50 ohms. द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज 2 ampere. नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस 40 ohm. इट इज I इंटू R. I is 2, रेजिस्टेंस 40 है, it is 80 volts. What is voltage across 10 ohm? I into small r. हम इसको कैपिटल R कह रहे हैं और इसको हम स्मॉल r कह रहे हैं और 100 वोल्ट इज माई EMF. इट इज 20 volts. मैं जो पॉइंट समझाना चाहता हूँ कि ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस वोल्ट कितना आ रहा है? 80 वोल्ट्स आ रहा है. और ये जो बैटरी है इसके टर्मिनल का अगर मैं देखूँ V वोल्टेज, दैट इज E माइनस IR. E कितना बेटे? 100 है. करंट कितना फ्लो कर रहा है? 2 एम्पियर. What is the internal resistance? It is 10. 100 minus 20. The terminal voltage is 80 volts. इसमें जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ये है, अगर कोई बैटरी ये E है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये हमारा EMF है. अब अगर मैं इस बैटरी में करंट की डायरेक्शन शो करता हूँ, अगर आप ध्यान से देखो जो हमने करंट बनाया है, करंट ऐसे जा रहा है. द करंट इज इनसाइड द सेल. जो करंट फ्लो करता है नेगेटिव टू द पॉजिटिव. अगर ये करंट इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो जो हमारी अगली टर्मिनल वोल्टेज आ रही है वो आ रही है E माइनस IR. ये बेसिकली इसको हम कहते हैं डिस्चार्जिंग. एक सेल की डिस्चार्जिंग हो रही है. दिस केस इज कॉल्ड एज द डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल. जैसे आप अपना अगली सेल फोन यूज़ करते हो, उसकी चार्जिंग भी तो करते हो आप और वो डिस्चार्ज भी होता है. द क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ चार्जिंग. हम एक अपने सेल फोन की चार्जिंग कैसे करते हैं? जब अपनी बैटरी को हम चार्ज करते हैं ना, तो ये जो करंट है इसको रिवर्स कर देते हैं. वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट. दैट इज कॉल्ड एज द चार्जिंग. अब ये क्वेश्चन है करंट की डायरेक्शन रिवर्स कैसे करोगे? हाउ टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट. हमारा कंसेप्ट है कि ये जो करंट आई है वो अब जा रहा है लेफ्ट पे जा रहा है और जो बैटरी के इनसाइड करंट होता है वो नेगेटिव टू तो पॉजिटिव होता है. अगर बैटरी से करंट फ्लो करता है तो बैटरी जो है उसके इनसाइड करंट फ्लो करता है नेगेटिव टू और पॉजिटिव. एक्सटर्नल करंट और बैटरी का करंट दोनों की डायरेक्शन सेम. अगर मेरे को इसको चार्ज करना है, हाउ टू चार्ज ए सेल. एक मैंने सेल लिया, इसको मैंने चार्ज करना है. ये मेरी बैटरी है E. इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी R है. I want to charge the cell.
तो मेरे को इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा. आई हैव टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट. जो करंट की डायरेक्शन है वी हैव टू रिवर्स इट. करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, मीन्स ये करंट इफ इट इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ ईएमएफ, अगर एक्सटर्नल करंट ईएमएफ के करंट की सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो रही है. अगर एक्सटर्नल करंट ईएमएफ के ऑपोजिट जा रहा है उसको हम चार्जिंग कहते हैं. इन केस ऑफ चार्जिंग जो टर्मिनल वोल्टेज है वो होती है E प्लस आई आर. यानी बैटरी का करंट किस तरफ जा रहा था बेटे? नेगेटिव टू पॉजिटिव. एक्सटर्नल करंट बैटरी के करंट के ऑपोजिट है. उस केस में क्या होगी बैटरी की? चार्जिंग. नोट डाउन. हमको इसमें इस क्वेश्चन में एक तो हमने करंट निकालना है, एक हमने टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है 10 वोल्ट की, एक टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है 6 वोल्ट इसकी 4 वोल्ट की. ये हमारा सेल है, ये हमारी बैटरी है. इसको डॉटेड लाइन में ले लेते हैं. ये भी हमारी एक तरह से बैटरी है. तो अगर हम एक तरह से करंट शो करें तो ये करंट, ये जो 10 वोल्ट है इसका करंट लेफ़्ट पे जाएगा, 4 वोल्ट का करंट भी कहाँ जाएगा? इसका लेफ़्ट पे. अब ये करंट जब लेफ़्ट पे जाएगा तो कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ. ये करंट जब लेफ़्ट पे जाएगा कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ. तो दोनों के करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है. दोनों के करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है. ये क्लियर है सबको? अब इसमें करंट किसका ग्रेटर होगा? इसका 10 वोल्ट का. तो रिजल्टेंट करंट हम शो करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ 10 वोल्ट. अब हम कहते हैं व्हाट इज द करंट फ्लोइंग? इट इज द नेट ईएमएफ. व्हाट इज द नेट? क्या हो जाएगा? इट विल बी 10 माइनस 4. मैंने माइनस क्यों किया? क्योंकि दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं. देन डिवाइडेड बाय यू कैन सी टोटल रेजिस्टेंस. ये कितनी रेजिस्टेंस है बेटे? 2 प्लस 1 प्लस 3 6 ओम. 6 बाय 6 कितना करंट फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर. मैंने इस बैटरी को नंबर 1 दे दिया, इसको बैटरी को नंबर 2 दे दिया. अब मेरे को इसकी टर्मिनल वोल्टेज इसकी निकालनी है बैटरी 1 की. जो करंट फ्लो कर रहा है बैटरी के करंट के सेम डायरेक्शन में, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी? E1 माइनस IR1. मतलब इस बैटरी की डिस्चार्जिंग हो रही है. E1 कितना आ रहा है? 10. करंट कितना है? 1. R1 कितना आ रहा है बेटे? 2. इट इज 10 माइनस 2 इक्वल्स 8 वोल्ट. अगर मैं बैटरी 2 लेता हूँ, इसमें करंट बैटरी के करंट के ऑपोजिट है. इसकी डिस्चार्जिंग हो रही है कि चार्जिंग हो रही है? बताओ क्या हो रहा है? इसकी चार्जिंग हो रही है. E2 प्लस IR2. E2 कितना आ रहा है? 4. I1 है और R2 कितना है? 1 है. 4 प्लस 1 5 वोल्ट. नोट करो. हमने ये 2 क्वेश्चन है, इन दोनों बैटरीज की हमने टर्मिनल वोल्टेज निकालना है. और आप ये कहो कि ए और बी के बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. एक क्वेश्चन को करने के 2 मेथड हैं. अब देखो, इसमें इस बैटरी का करंट लेफ्ट पे होगा, इस बैटरी का करंट लेफ्ट पे होगा. ये करंट कहाँ जाएगा? नीचे. ये करंट ऊपर. कौन सा करंट ग्रेटर होगा? तो रिजल्टेंट करंट ऐसे जाएगा. व्हाट इज करंट आई? इट इज 12 माइनस 6 अपॉन 3 प्लस 2 5
6/5 1.2 एम्पियर। ये मेरी बैटरी 1 है, ये मेरी बैटरी 2 है। अब मेरे को टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है इसकी। अगर V1 की मैं निकालता हूँ टर्मिनल वोल्टेज, ये बैटरी 1 है, ये बैटरी 2 है। अगर मैं ये मान लो टर्मिनल वोल्टेज V1 की निकाल रहा हूँ, तो करंट इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। व्हाट इज V1? E1 माइनस IR1। व्हाट इज E1? वो 12 है, माइनस करंट कितना है 1.2 इंटू 3, 12 माइनस 3.6, तो क्या आंसर आ गया 9.4 वोल्ट। V2 ये करंट इसके ऑपोजिट है, E2 प्लस क्या आएगा IR2। E2 कितना आ रहा है 6, 1.2, ये अगर हम 3.6 करेंगे तो ये 8.4 आएगा। सिक्स प्लस 2.4 8.4 वोल्ट। और अगर मेरे को यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज का एक दूसरा मेथड भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये दोनों EMFs कैसे कनेक्टेड हैं पैरेलल में, तो रिजल्टेंट EMF क्या होगी? आई हैव ए सेकेंड मेथड आल्सो। सेकेंड मेथड क्या है? रिजल्टेंट EMF क्या होगी? E1/R1 इट इज 12/3, E2/R2 6/2 अपॉन 1/3 प्लस 1/2। ये क्या आ जाएगा 4, और 6/2 क्या आएगा 3। इसका अगर LCM लेंगे 5/6, 7 अपॉन 5/6, 7 इंटू 6/5, 42/5। तो क्या आंसर सेम आंसर आ रहा है? अगर मैं इस क्वेश्चन को करता हूं, इसमें इस बैटरी का करंट लेफ्ट पे है, इस बैटरी का करंट कहाँ जा रहा है? इसका करंट राइट पे जा रहा है। तो ये करंट, इन दोनों के करंट की डायरेक्शन क्या आ रही है? अब सेम आ रही है। तो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसमें करंट का क्या रिलेशन होगा? अब इसमें दोनों EMF ऐड हो जाएंगे। इट विल बी 12 + 6, और इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी 5, 18/5। तो कितना करंट जा रहा है 3.6 एम्पियर। अगर मैं टर्मिनल वोल्टेज 1 की निकालता हूं, अब ये करंट तो इसी के डायरेक्शन में ही है, द करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। ये करंट इसी की सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या करोगे इसको? अगर करंट सेम डायरेक्शन में जाएगा EMF के, उसको क्या कहेंगे? डिस्चार्जिंग। E1 माइनस IR1। E1 क्या आ रहा है 12, I क्या आ रहा है 3.6, R1 इज 3, इट इज 12 माइनस 10.8। क्या रिजल्ट आ गया 1.2 वोल्ट। इसमें भी करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, E2 माइनस IR2।
E2 कितना आ रहा है 6, और करंट कितना है बेटे 3.6 इंटू रेजिस्टेंस कितनी है 2, 6 माइनस 7.2 माइनस 1.2 वोल्ट। और इसका अगर मैं यूज़ करता हूँ सेकंड मेथड, तो ये जो पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है बेटे, इसमें नेगेटिव से जॉइंट है, तो इसमें टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी, इट इज 12/3। जब पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड हो तो माइनस का साइन आ जाता है, 6/2 अपॉन 1/3 प्लस 1/2, ये कितना आएगा 4, 4 माइनस 3 क्या आएगा 1, नीचे आ रहा है 5/6, 6/5, क्या आंसर आ गया 1.2 वोल्ट्स। ये क्या क्वेश्चन है, वी हैव कनेक्टेड अ वोल्ट मीटर अक्रॉस दिस सेल, तो मेरे को वोल्ट मीटर रीडिंग फाइंड करनी है। अब बड़े ध्यान से देखो, ऑल द ईएमएफ्स, इस ईएमएफ का करंट कहाँ जा रहा है, जब शो करूँ तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसका करंट भी लेफ्ट पे है, कि जितने भी ईएमएफ हैं उन सब का करंट ऐड कर रहा है, द करंट ड्यू टू ऑल द ईएमएफ्स इज नाउ एडेड अप। तो अगर मेरे को करंट निकालना है तो क्या करूँगा मैं, हाउ मेनी ईएमएफ्स आर देयर 8, तो टोटल ईएमएफ 8 ही होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी 8R, तो करंट क्या आ जाएगा E/R। इन्होंने पूछा क्या है, इसकी टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है, तो क्या होगी टर्मिनल वोल्टेज E माइनस IR, क्या होगी टर्मिनल वोल्टेज, ये करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट ईएमएफ के करंट की सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो टर्मिनल वोल्टेज विल बी E माइनस IR। I की जगह क्या आ जाएगा, और इनटू क्या आ जाएगा R, तो इसमें टर्मिनल वोल्टेज कितनी आ रही है 0। एक बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन को चेंज करके दे देते हैं हम लोग, कि हमारे पास n EMFs हैं, हमारे पास इस क्वेश्चन को चेंज करके दे देते हैं, यू हैव n EMFs, उनको मैंने ऐसे करके सर्कल में ज्वाइन कर दिया, अब यहाँ पर एक हमने वोल्ट मीटर लगा दिया ऐसे, नीचे कितने ईएमएफ हैं X, ऊपर कितने रह जाएंगे N माइनस X। फाइंड वोल्ट मीटर रीडिंग, क्या फाइंड करनी है वोल्ट मीटर रीडिंग। जरा ध्यान से देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो ऊपर कितने ईएमएफ बन गए N माइनस X, ऊपर की ईएमएफ कितनी हो गई N माइनस XE, इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी N माइनस XR। अब देखो ये पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है, आपका नेगेटिव से, नीचे कितने ईएमएफ हो जाएंगे XE, और ये क्या आएगा
एक्स आर। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? हमने क्या किया कि हमने एक अगली रिंग बना दिया ऑफ हाउ मेनी ईएमएफ्स एन ईएमएफ्स। ऑल द ईएमएफ्स आर आइडेंटिकल, सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है। नीचे कितने ईएमएफ आ रहे हैं? एक्स। ऊपर कितने आ रहे हैं? एन माइनस एक्स। यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया, कहते फाइंड वोल्ट मीटर रीडिंग। तो मैंने कहा ये जो एन माइनस एक्स हैं ये सारे सीरीज में, ईएमएफ क्या होगी? एन माइनस एक्स सी। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी? एन माइनस एक्स आर। नीचे वाली क्या होगी? एक्स सी और आपकी एक्स आर। अब पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है? नेगेटिव से। इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा? एन माइनस एक्स सी अपॉन एन माइनस एक्स आर। अब माइनस का साइन आ जाएगा, एक्स सी बाय एक्स आर अपॉन 1/r1 + 1/r2। एन माइनस एक्स ये ऊपर नीचे से कट गया, ये भी कट गया, तो ई बाई ई, आर माइनस ई बाई आर क्या आ जाएगा? 0। इक्विवेलेंट ईएमएफ कितनी आ रही है? 0। भी 1 ओम 1 ओम 1 ओम सबसे करंट निकालना। इस क्वेश्चन को करने की टेक्निक है, आप देखो इसमें बैटरीज बहुत ज़्यादा है और ये लिखा हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच ईएमएफ इज 0। बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। इट इज़ गिवन दैट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी इज 0। आपके पास जब भी ये क्वेश्चन आए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये बैटरी आपकी, ये मान लो बैटरी 5 वोल्ट की है। अगर बैटरी 5 वोल्ट की मैंने अर्थिंग कर दी इसकी अर्थिंग का मतलब है कि ये वोल्टेज क्या हो गई? 0। अगर ये 0 है तो ये वाला जो एंड है, ये वाले एंड की वोल्टेज इससे 5 वोल्ट ज़्यादा है। अगर ये 0 है तो इसकी क्या पोटेंशियल होगी? इट विल बी +5, और दूसरे का +5 हो जाएगा। अगर अब ये मान लो, अगर हमने कुछ ऐसा किया, हमने अर्थिंग यहाँ से कर दी, तो ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? -5 वोल्ट। इसको करने के लिए क्या करो, इस क्वेश्चन को अगर हमने सॉल्व करना है, इसकी अर्थिंग कर दो। अर्थिंग करोगे तो इसकी कितनी वोल्टेज हो जाएगी? 0। ये 0 है तो ये भी 0 होगा, ये कितना हो जाएगा? ये +2 वोल्ट। अब ये वाला एंड +2 है, और तो ये वाला कितना हो जाएगा? इसमें 2 ऐड कर दो भाई। अगर ये 0 था तो ये 2 हो रहा है, ये 2 था तो इसमें 2 ऐड किया तो क्या हो गया? 4। ये वाला एंड 4 पे है, ये वाला एंड 2 वोल्ट पे है। ये 4 वोल्ट है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट। और जो कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, मतलब कोई लॉस नहीं है। ये 6 है तो ये भी कितना है? 6 है। अब मैं इस टाइम राइट पे जा रहा हूँ, ये 6 है, अब 2 माइनस करोगे तो ये कितना रह जाएगा? 4। फिर 2 माइनस करोगे कितना रह जाएगा? 2। फिर 2 माइनस करोगे क्या आ जाएगा? 0। अब इस रेजिस्टेंस से करंट निकालना है। इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो, इसको I3 मान लो। इसकी कितनी पोटेंशियल है? 4 वोल्ट। नीचे भी कितनी है? 4। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो करंट I1 क्या आ गया? 0 वोल्ट। करंट I2 निकालेंगे, सॉरी वोल्ट नहीं, ओम, सॉरी एम्पियर। और I3 भी क्या आएगा? 0 एम्पियर। नोट डाउन। कहते फाइंड करंट थ्रू 2 ओम एंड 4 ओम। हम कैसे करेंगे बताओ? इसकी अर्थिंग कर दो, कितने वोल्ट हो गया? 0। यहाँ पर क्या होगा? 0। ये 0 है तो ऊपर क्या होगा? +10। इधर भी +10 और इधर भी +10। द करंट फ्लो फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल I1, यहाँ पर कितना है? I2। बड़ी था I1, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 - 0 अपॉन 2 ओम।
इट 10/2 5 एम्पियर. What is I2? 10 minus 0 by 4 ohm. Ten minus 0. So it is 10/4 5/2 एम्पियर. अब ये करंट इस तरफ जाएगा, कहाँ पर एंटर कर जाएगा? बैटरी में. व्हाट इज द करंट थ्रू बैटरी? I1 प्लस I2. .5 एम्पियर. In this case again we have to find the current through 1 ohm resistance and this 2 ohm resistance. इसकी अर्थिंग है यहाँ पर. ये कितने वोल्ट हो जाएगा? 0 वोल्ट. ये बैटरी है 2 वोल्ट की. ऊपर क्या हो जाएगा? +2 वोल्ट. ये बैटरी 5 की है. इसके इस एंड को 0 कर दिया है. ऊपर वाला क्या हो जाएगा? -5 वोल्ट. ऊपर क्या आ जाएगा? -5 वोल्ट. अब यहां पर फिर बैटरी आ गई. अब ये -5 है. जब हम इस तरफ जाएंगे तो वोल्टेज इंक्रीज हो रही है. जैसे ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? डिक्रीज. ये नेगेटिव एंड है और ये कौन सा है? पॉजिटिव. तो नेगेटिव से पॉजिटिव क्या हो रहा है? इंक्रीज. तो -5 में 10 ऐड कर देंगे. कितने वोल्ट आ जाएगा? 5. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ये हाई पोटेंशियल है. ये कितने वोल्ट है? 5 वोल्ट. तो करंट फ्लो फ्रॉम हाई टू लो. करंट कहाँ जाएगा? राइट पे. I1. ये सीरीज में है. इनके बीच में कोई जंक्शन नहीं है. मतलब यहाँ पर भी कितना करंट है? I1. ये क्या बेटे? हाई और ये लो. कितना करंट जाएगा? I2. यहाँ पर कितना करंट है? I2. अब I1 निकालना है मेरे को. ये कितना वोल्ट है? 5. ये 0. 5 - 0/2 V/R. 5/2 एम्पियर. I2 निकालना. ये कितने वोल्ट है? ये 2 -5. पोटेंशियल डिफरेंस 2 - और -5. रेजिस्टेंस कितनी है? 1 ओम. 7/1 7 एम्पियर. ये 5/2 क्या हो गया? 2.5 एम्पियर. अब यहाँ से I2 आया बेटा, जरा ध्यान से देखो. कितना करंट आ रहा है? 7 एम्पियर. यहाँ पर I1 चला गया तो यहाँ पर कितना जाएगा? I2 माइनस I1. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से 7 एम्पियर आ रहा है, इधर 2.5 चला गया तो यहाँ कितना जाएगा? 7 माइनस 2.5. नोट डाउन. अब इसमें हमने इसकी अर्थिंग कर दी. ये 0 वोल्ट हो गया. ये कनेक्टिंग वायर है. ये 0 वोल्ट होगा, 0 वोल्ट होगा, 0 वोल्ट होगा. यहाँ पर कितने वोल्ट हो जाएगा? +10 वोल्ट. यहाँ पर कितना होगा? +10. ये 0 है तो ऊपर कितना होगा? यहाँ पर. अब यहाँ पर करंट फ्लो करेगा हाई टू लो. यहाँ पर फ्लो करेगा हाई टू लो. बीच में कितना करंट होगा? 0, क्योंकि ये भी 10 है और ये भी. व्हाट इज I1? 10 माइनस 0/10
10/10 1 एम्पियर। I2 क्या आ रहा है? 10 - 0/10। इसमें करंट I3 मान लो। I3 क्या आ रहा है? 10 - 10/10 0/10 0 एम्पियर। We have to calculate this voltmeter reading and ammeter reading। एमीटर से करंट मेजर होगा, वोल्टमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस। एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है और एक आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। सेम टेक्निक हमने यहाँ पर अर्थिंग कर दी। अब ये एमीटर है, इस 0 रेजिस्टेंस है, ये 0 वोल्ट है, तो यहाँ पर कितने वोल्ट हो जाएगा? इट्स 12 वोल्ट्स। ऊपर कितने वोल्ट हो जाएगा? इट इज़ 12 वोल्ट। ये नेगेटिव है, ये वाला एंड आपका 12 है, तो ऊपर वाला क्या होगा? 8 वोल्ट ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा? 20 वोल्ट। ये 0 है, यहाँ पर क्या होगा? 0 वोल्ट। ये 0 है, ये 6 है, तो ये क्या होगा? -6। एवरीबॉडी क्लियर? ये -6 आ गया। अब देखो जरा, यहाँ पर करंट हम निकाल सकते हैं। ये कितने ये वोल्ट है? ये 20। ये कितना है? 0। तो करंट होगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, I2 20 - 0/10 20/10 2 एम्पियर। अब देखो जरा यहाँ पर, ये कितने वोल्ट है बेटे? 12। ये कितना है? 3। ये करंट कितना है? I1। इट इज 12 - -6 डिवाइडेड बाय 3, 18/3 6 एम्पियर। अब देखो यहाँ पर अगर करंट I2 है तो यहाँ पर भी I2 होगा, क्योंकि वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, उसके थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये पूरा I2 है। यहाँ पर I1 है, यहाँ पर भी क्या होगा? I1। ऊपर से I2 नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर कितना करंट जाएगा? I1 + I2। What is the reading of ammeter? It is I1 + I2, 2 + 6 8 एम्पियर। अब कहते हैं what is the reading of voltmeter? ऊपर कितना? 20, नीचे -6। 20 पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, तो ये क्या आ जाएगा? 26 वोल्ट। सो किरचॉफ्स लॉज इन इलेक्ट्रिसिटी, इसका जो फर्स्ट लॉ है, इट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। इसको जंक्शन रूल भी कह देते हैं। ये लॉ क्या कहता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज 0। स्टेटमेंट क्या है? एल्जेब्रिक सम
of current meeting at a junction is zero. If I write it mathematically, summation I is zero. ये जो लॉ है, it is based on the principle of conservation of charge. You can understand it like this. You have a conductor. यहाँ से करंट 8 एम्पियर जा रहा है. ये करंट कितना जा रहा है? 5 एम्पियर. तो इस तरफ कितना करंट जाएगा? 3 एम्पियर. If I take the sign convention, current flowing towards the junction is positive. ये जंक्शन है मेरा. करंट फ्लोइंग टुवार्ड द जंक्शन अगर पॉजिटिव है, करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन विल बी नेगेटिव. तो उसको यूज करेंगे. +8 -5 -3 इज 0. नोट. सो दिस रूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज जंक्शन रूल. Then you have second law. It is Kirchhoff's voltage law. And it is also called as loop rule. क्या कहते हैं इसको हम? Loop rule. The algebraic sum of the changes in potential around any closed loop around any closed loop involving resistors and cells in the loop is 0. If I write it mathematically, summation V is 0, and it is based on a principle of the conservation of energy. In order to use Kirchhoff laws, जो पहला स्टेप होता है, we assign current to branches of the circuit. ये मेरा सर्किट है, मैंने इसको करंट असाइन कर दिया. मैंने जैसे कह दिया ये करंट आई है.
ठीक है जी। फिर दूसरा स्टेप होता है असाइन पोलैरिटी। जैसे ये बैटरी है, ये हाई पोटेंशियल होगी और ये क्या होगी, लो पोटेंशियल। एक रेजिस्टेंस में जो करंट हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट लेफ्ट पे जा रहा है, फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक बैटरी में जो लॉन्गर साइड पॉजिटिव है, शॉर्टर साइड नेगेटिव है। इसमें करंट राइट पे जा रहा है, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव। इसमें करंट ऊपर जा रहा है, ये पॉजिटिव होगा, ऊपर वाला नेगेटिव होगा। यानी हमने क्या किया, असाइन कर दी एक पोलैरिटी। तो पहला स्टेप क्या था, वी विल असाइन करंट। दूसरा स्टेप क्या है, असाइन पोलैरिटी। तीसरा स्टेप क्या होता है, यू चूज ए रेफरेंस डायरेक्शन। इस लूप को हम कोई रेफरेंस डायरेक्शन दे देंगे। मैंने यहाँ पर एक रेफरेंस डायरेक्शन बना दी। रेफरेंस डायरेक्शन क्या ली मैंने, एंटी क्लॉकवाइज। पहला स्टेप असाइन करंट, दूसरा स्टेप असाइन पोलैरिटी, तीसरा स्टेप एक रेफरेंस डायरेक्शन एज्यूम कर लो। व्हाट इज द फोर्थ स्टेप, अगर पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो वो पॉजिटिव होगा, अगर डिक्रीज होगा तो वो नेगेटिव होगा। कि जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, आई स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट को मार्क कर लो ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ये डी है, ये ई है। मैं कहाँ से शुरू हुआ, ए से। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम ए। जब मैं ए से बी तक गया तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ, इंक्रीज हो रहा है। नेगेटिव से पॉजिटिव इंक्रीज होगा और पॉजिटिव से नेगेटिव डिक्रीज होगा। तो इफ आई अप्लाई किरचॉफ लॉ, इट विल बी प्लस एग्ली 12 वोल्ट्स। फिर मैं यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। अब मैं यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो डिक्रीज हुआ, -6 आ गया। अब मैं यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ तो डिक्रीज हो रहा है। तो निकालनी क्या है, वोल्टेज। कितनी रेजिस्टेंस है, 2 ओम। करंट कितना जा रहा है, I। तो वोल्टेज क्या है, 2I। इट विल बी -2I। वाई -2I, क्योंकि जब मैं अपनी रेफरेंस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ तो मैं जब राइट पे जा रहा हूँ तो यहाँ पर करंट राइट पे अगर हम जाएंगे तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो 2 × I इज 2I। अब इसमें भी जब ऊपर जा रहे हैं, वी आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर माइनस साइन आएगा। करंट कितना है इससे, I, क्या आ जाएगा, -1I। जब मैं यहाँ पर गया, आई एम गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, -3I। तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0। व्हाट इज 12 - 6, 6 इक्वल्स 6I। I इक्वल्स 1 एम्पीयर। आंसर आ गया, नोट डाउन। वी हैव टू कैलकुलेट द करंट इन द ब्रांचेज ऑफ सर्किट। वो सिंगल लूप थी, ये डबल लूप है। अगर डबल लूप आ जाती है तो हम क्या करेंगे, अगर आपके पास डबल लूप आ जाती है तो हम क्या करेंगे, एक चीज़ का ध्यान रख लो, इफ देर आर 2 लूप्स, देर आर 2 करंट वेरिएबल्स, I1 एंड I2। एक ये लूप है, कि ये लूप है, 2 करंट I1 I2 लेंगे। अगर 3 लूप्स होंगी तो I1 I2 I3 होगा। ओके, तो मैंने कहा ये सबसे ज़्यादा इस बड़ी बैटरी 6 वोल्ट की है, मैंने यहाँ पर करंट I1 मान लिया। ओके, तो यहाँ पर भी I1 होगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में। अब मैंने कहा यहाँ से करंट I1 आ रहा है और यहाँ से कितना करंट जा रहा है, ऊपर I2 मान लो। तो यहाँ पर कितना जाएगा, I1 इधर से आया,
I2 इधर से आया, तो यहाँ पर कितना होगा, I1 प्लस I2, ये करंट नीचे जाएगा। तो पहले तो हमने करंट असाइन कर दिया, दूसरा स्टेप क्या है, वी विल असाइन पोलैरिटी। इसको नेगेटिव, इस तो मैंने पोलैरिटी देनी है, इसको नेगेटिव मिली और इसको पॉजिटिव। ये करंट एक रेजिस्टेंस से हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसको प्लस मिलेगा और इसको माइनस। ये बैटरी है, इसमें ये नेगेटिव होगा, इसमें ये पॉजिटिव। इसमें करंट लेफ्ट पे जा रहा है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये बैटरी है, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव। करंट राइट पे जा रहा है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो पहले हमने करंट को डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर हमने उसके बाद पोलैरिटी असाइन। अब तीसरा क्या चूज करनी है मेरे को, रेफरेंस डायरेक्शन। रेफरेंस डायरेक्शन ले लो इस लूप की, ये रेफरेंस डायरेक्शन, ये दूसरी लूप की। एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम कर लिया मैंने दोनों में। ये लूप 1 ले ली मैंने, ये लूप 2 मान ली। अब मेरे को इक्वेशन बनानी है। इधर देखो, अप्लाई KVL टू लूप 1। अब बेटे मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं D से। मैं जब D से C जा रहा हूं तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं, तो क्या आएगा, +6। जब मैं C से B जा रहा हूं तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं, -2I1। जब B से E गया तो पॉजिटिव से नेगेटिव है, -4। जब E से D गया, अब यहाँ पर हमने पोलैरिटी असाइन नहीं की, करंट राइट पे जा रहा था, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव। जब मैं E से D गया तो पॉजिटिव से नेगेटिव गया, -4I1 = 0। 6 - 4 2 आ गया, इन दोनों को ऐड किया, 6I1 आ गया। I1 is 2/6 = 1/3 MP। Now apply KVL to loop 2। जब मैं लूप 2 को अप्लाई किया, मैंने E से शुरू कर दिया। कहाँ से शुरू कर रहा हूँ, E से। ऊपर गया तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा हूँ, +4। इधर पॉजिटिव टू नेगेटिव है, -4I1 + I2। इधर पॉजिटिव टू नेगेटिव है, -2, और इधर पॉजिटिव टू नेगेटिव है। और ये करंट मैंने शो नहीं किया, व्हाट इज करंट हेयर, I1 + I2। तो -2I1 + I2 = 0। 4 - 2 क्या हो गया, 2। 4 + 2 क्या आ गया, 6I1 + I2। I1 + I2 किसके इक्वल आ गया, 2/6 = 1/3। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। I1 की वैल्यू पुट कर दो, फ्रॉम 1 and 2, 1/3 + I2 is 1/3। I2 कितना आ गया, 0 MP। 3 आंसर आ गए।
आई वन 1/3 एम्पियर है, आई वन प्लस आई टू 1/3 एम्पियर है, और आई टू 0 है। इन ब्रांचेस में करंट निकालना है। ओके, तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये बैटरी 14 वोल्ट की है, मैंने करंट आई वन मान लिया, इधर भी आई वन होगा, इधर भी आई वन होगा, और इधर भी आई वन होगा। ये बैटरी का अगर देखो करंट राइट पे जा रहा है ना, राइट पे ले लो, ये कितना लोगे करंट, आई टू। इधर से आई वन आया, आई टू इधर गया, तो नीचे कितना जाएगा, ऊपर से आई वन आया, आई टू राइट पे गया, तो नीचे कितना जाएगा, आई वन माइनस आई टू। अब मैंने एक लूप चूज कर ली, यानी हमने सबसे पहले अभी हमने इसको एक तरह से पोलैरिटी भी असाइन करनी है, इसमें रेफरेंस डायरेक्शन ये मान ली, अब हमने इसको पोलैरिटी भी असाइन करनी है, तो ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। करंट लेफ्ट पे जा रहा है, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, ये नेगेटिव होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव। करंट राइट पे जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, करंट राइट पे जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा। अप्लाई KVL टू लूप ए। इधर ध्यान से देखो, हमने यहां से बी से शुरू कर दिया, तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव गए, तो क्या आ जाएगा, -4I1। ये नेगेटिव से पॉजिटिव गए, +14, नेगेटिव से पॉजिटिव गए, +10, पॉजिटिव से नेगेटिव गए, -6I2 = 0। यह आ जाएगा 4I1 + 6I2, ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा, 24। 2I1 + 3I2 = 12। नाउ अप्लाइंग किरचॉफ लॉ टू लूप बी। मैं सी से शुरू हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव गया, +6I2, इधर भी पॉजिटिव से नेगेटिव गया, -10, इधर पॉजिटिव से नेगेटिव गया, -2I1 - I2 = 0। सॉल्व करेंगे, -2I1 आ जाएगा, +8I2 आ जाएगा, = 10। -I1 + 4I2 = 5। तो दो रिजल्ट आ गए, 2I1 + 3I2 = 12, -I1 + 4I2 = 5।
अब दो इक्वेशन इनको हमने सॉल्व करना है। मैंने क्या किया, ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, आप इसको ऐसे लिखो, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अगर 2 इंटू 2 करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, -2i1 प्लस 8i2 इज इक्वल टू 10। और इक्वेशन 1 से क्या आ रहा है, टू i1 प्लस 3i2 इज इक्वल टू 12। इन दोनों को ऐड कर दो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, 11i2 इज 22, i2 इज 22/11, 2 एम्पियर। Now put i2 in equation 2 implies -i1, यहाँ पे 2 पुट किया 8 आ गया, इक्वल टू 5। व्हाट इज i1, 3 एम्पियर। तो यहाँ पर i1 i2 आ गया, और i1 माइनस i2 जो थर्ड ब्रांच में करंट है, 3 minus 2 1 एम्पियर। तो वी हैव कैलकुलेटेड करंट इन ऑल द ब्रांचेस। एक चीज और, अगर आपको कहते हैं फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। आप एक पाथ ले लोगे, यू विल एज्यूम ए पाथ, मैंने पाथ लिया A टू B। जरा ध्यान से देखो, अभी तक जो हमने किरचॉफ लॉ अप्लाई किया था, उस एक हमने क्लोज लूप को अप्लाई किया था। हमने किसको अप्लाई किया था, एक क्लोज लूप को। अब हम किसको अप्लाई कर रहे हैं, ओपन लूप को। अगर हम क्लोज लूप को अगर अप्लाई करते हैं तो सुमेशन V क्या आता है, 0। जब मैं A से B जाऊंगा तो यहां पर क्या आएगा, VB माइनस VA। मैं ए से बी जा रहा हूँ, तो पॉजिटिव से मैं नेगेटिव जा रहा हूँ, क्या आ जाएगा, -14। इधर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ, +4i1 -14। i1 कितना है बेटे, ये 3 है, 4 इंटू 3 12, -2 वोल्ट। ये नेगेटिव क्या अप्लाई कर रहा है कि पोटेंशियल ऑफ B इज लेस देन पोटेंशियल ऑफ A। नोट डाउन। सपोज चेंज माई पाथ, ANMB पाथ ले लिया, तो VB माइनस VA क्या होगा, अब इसमें एक ही रेजिस्टेंस आ रही है, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, कितना करंट है, i1 माइनस i2, तो -2 i1 माइनस i2। द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। चाहे आप A टू B ऐसे चले जाओ, चाहे घूम के चले जाओ, चाहे ऐसे चले जाओगे, आंसर विल ऑलवेज बी सेम। आंसर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो ये हमारा सर्किट है, वे टू कैलकुलेट the current and potential difference across each EMF। तो हमने इन ब्रांचेस को हमने पहले करंट असाइन कर दिया। इसको कितना करंट दिया मैंने, I1, इस ब्रांच को भी I1, ये दोनों सीरीज में। मैंने कहा यहाँ पर करंट I2 जा रहा है, तो इसमें कितना जाएगा, I1 माइनस I2। अब मेरे को क्या करना है, असाइन पोलैरिटी। ये बैटरी की दी हुई पोलैरिटी नेगेटिव पॉजिटिव। अब इसमें करंट लेफ्ट पे जा रहा है,
तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस। इसमें करंट नीचे जा रहा है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, करंट राइट पे जा रहा है, ये प्लस ये माइनस, करंट ऊपर जा रहा है, ये प्लस और ये माइनस। नाउ आई विल चूज द रेफरेंस डायरेक्शन। एक हम अगली रेफरेंस डायरेक्शन चूज करेंगे। तो ये एक रेफरेंस डायरेक्शन हम चूज कर रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम कर लिया, ये लूप 1 है। एक रेफरेंस डायरेक्शन लूप 2 की भी एज्यूम कर लेते हैं। अब हमने अप्लाई किया KVL टू लूप 1। ये लूप 1 है, मैं B से शुरू हो रहा हूँ। आई एम गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट कितना है I2 -2 I2। अब मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ, क्या आ गया +2। इधर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ, -1। इधर भी मैं जा रहा हूँ पॉजिटिव से नेगेटिव, -1 I2। इधर मैं ऊपर गया, मैंने इसको 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 मैंने पोलैरिटी असाइन नहीं की। ये करंट नीचे जा रहा है, ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस होगा। तो यहाँ पर हम ऊपर जा रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, +2 I1 -I2 इक्वल्स 0। अब I2 को अगर हम देखें, -2 I2 -1 I2 भी -3 -5 I2 हो जाता है। I1 को देखें तो +2 I1 है, और 2 - 1 +1 0। रिजल्ट आ गया -2 I1 +5 I2 इज 0। अब हम लूप 2 को अप्लाई कर रहे हैं। लूप 2 में मैंने B से शुरू किया और नीचे जा रहा हूँ। आई एम गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, -2 I1 -I2 इक्वल्स टू 1। हाँ सॉरी, मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, पॉजिटिव टू नेगेटिव, -2 I1 -I2। फिर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ, ये +3 होगा। इधर पॉजिटिव से नेगेटिव है, -3 I1। इधर भी पॉजिटिव से नेगेटिव है, और करंट कितना है ये वाला I1। इधर हम जा रहे हैं भी पॉजिटिव से नेगेटिव, -1 I1। ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव है, -1 = 0। -2 I1 -3 I1 -5 I1 -1 I1 -6 I1। ये आ रहा +2 I2, ये आ रहा 3 -1 +2 = 0। तो अब इसको कैसे लिखोगे? इसको 2 से डिवाइड कर दो और इसको राइट पे ले जाओ। 2 से डिवाइड किया, 3 I1 -1 I2 = 1। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 को अब 3 से मल्टीप्लाई करो तो 2 को 2 से कर दो। व्हाट इज 3 × 1? -6 I1
प्लस 15I2, 3 से किया इक्वल्स 3, 2 इंटू 2 कर दो, 2 इंटू 3 6I1 माइनस 2I2 2, ऐड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 13I2 इज 5, व्हाट इज I2? 5/13 एम्पियर। I2 की वैल्यू आ गई 5/13 एम्पियर। अब I2 को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो यहाँ पर I2 पुट करेंगे तो माइनस 2I1 है। I2 की जगह 5/13 लिखा, 5 इंटू 5/13 इज 25/13 इक्वल्स 1, 2I1 25/13 और माइनस 1, LCM लोगे क्या आ जाएगा? 12/13, बड़ी I1 6/13 एम्पियर। I1 की वैल्यू भी आ गई। और ये बीच वाली जो आर्म है इसके अंदर क्या करंट जा रहा है? I1 माइनस I2। सिक्स बाय 13 माइनस 5/13 क्या रहा ये? 1/13 एम्पियर। इसकी वैल्यू भी आ गई। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, आपको अब ये इन्होंने पूछा है फाइंड, अब क्या पूछा उन्होंने? द वोल्टेज अक्रॉस बैटरी G। तो जो D और C में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी G। मैं D to C चला गया, VC माइनस VD, मैं राइट पे जा रहा हूँ तो इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या आ जाएगा? +3। पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ तो डिक्रीज़ हो रहा है तो क्या आ जाएगा? -3I1। I1 का वैल्यू कितना है? 6/13। 6/13 क्या हो जाएगा? 18/13। तो 39 माइनस 18 क्या आ गया? 21/13 वोल्ट। ये प्लस का साइन आ रहा है यहाँ पर, क्या इम्प्लाई कर रहा है? VC इज मोर देन VD। द पोटेंशियल ऑफ C इज मोर देन द पोटेंशियल ऑफ D। फिर आ रहा है C to B, गए हम C to B, VB माइनस VC, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो -I1, फिर प्लस से माइनस जा रहे हैं -1। I1 की वैल्यू 6/13 है, -19/13 वोल्ट। तो माइनस मीन्स VB लेस देन VC। अगर मैं D से B, मैं B से D गया, VD माइनस VB इज -2I1 माइनस I2, तो इट इज -2/13 वोल्ट। इज क्लियर एवरीबॉडी? इसको नोट कर लो। इस क्वेश्चन में, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन। यू हैव टू फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस across capacitor in steady state। एक जो कैपेसिटर होता है ना बेटे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर की अंडर स्टडी स्टेट द करंट थ्रू कैपेसिटर इज 0। इस आर्म में करंट 0 हो जाएगा,
तो इस आर्म को सर्किट में कनेक्ट करने का फ़ायदा नहीं है। आई कैन डिसकनेक्ट इट। मैं इस आर्म को सर्किट्स में इसको डिसकनेक्ट कर सकता हूँ। जब मैं इस आर्म को डिसकनेक्ट करूँगा तो मेरा सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। हमने कैपेसिटर की आर्म को मैंने बाहर निकाल दिया। जब कैपेसिटर की आर्म को बाहर निकाल दिया तो क्या रह गया? ये सर्किट रह गया। अब इस कैपेसिटर की आर्म को तो बाहर निकाल दिया हमने। अब मैंने कहा यहाँ से करंट आई आ रहा है, I1 यहाँ से करंट कितना आ रहा है बेटे? I1। यहाँ पर I2 जा रहा है और यहाँ पर कितना जा रहा है? I3। अब दोनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड हैं? दे आर इन पैरेलल। तो 2 and 3 इन पैरेलल क्या होगा? 2 into 3 by 2 plus 3 5, 6 by 5, वो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1.2 ओम। तो मैंने कहा मेरे पास सर्किट क्या आ गया? ऊपर वाली रेजिस्टेंस और 1.2 ओम है, नीचे बैटरी 6 वोल्ट की है, ये रेजिस्टेंस 2.8 ओम। कितना करंट फ्लो कर रहा है? I1। व्हाट इज करंट I1? 6 वोल्ट, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में बाय 4 ओम, 3/2 एम्पियर। अब ये मेरे पास सर्किट में करंट आ गया 3/2 एम्पियर। इज क्लियर एवरीबॉडी? अब आप इस करंट को यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो। ये करंट 3/2 एम्पियर है, मींस इधर 3/2 एम्पियर करंट जा रहा है, सारा करंट ऊपर जाएगा, यहाँ से 3/2 एम्पियर आ जाए। इधर करंट I2 है और इधर करंट कितना है? I3 है। अगर आपको I2 I3 निकालना है, उसका डायरेक्ट मेथड है कि अगर I2, ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं? पैरेलल में। सो वोल्टेज अक्रॉस 2 इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस 3। यानी आप इसको ऐसे कह सकते हो, वोल्टेज अक्रॉस 2 इज इक्वल टू 3, मतलब वोल्टेज कांस्टेंट आ गई। IR क्या आ गया? I इंटू आर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। R2 R3 इज इन पैरेलल, तो V अक्रॉस देम इज कांस्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? कांस्टेंट होगा। IR कांस्टेंट होगा। I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। I2 इज टू I3 इज 1/2 इज टू 1/3। I2 की रेजिस्टेंस 2 है, I2 के करस्पॉन्डिंग 1/2 आ गया। I3 की 3 है तो 1/3 आ गया, 3:2 आ गया। I2 निकालना है तो ऊपर क्या रेजिस्टेंस आएगी? 3, नीचे 5 इंटू 3/2, 9/10 एम्पियर। I3 निकालना है तो 2/5 इंटू 3/2, 3/5 एम्पियर। अब कहते हैं चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। आप इस एंड को A मान लो और इसको क्या मान लो? B। और ये क्या बेटे? C, और ये क्या है? D। एक हमने पाथ लिया A C D B, VB माइनस VA। अब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, आ गया -6। इसमें करंट लेफ्ट पे जा रहा है, तो ये क्या होगा? ये पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं राइट पे जा रहा हूँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव, माइनस, इसमें कितना करंट है? 3/2। सॉरी, मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ, क्या आएगा? प्लस का साइन, प्लस 3/2। कितनी रेजिस्टेंस है ये? 2.8। इसको अगर हम
सिंप्लीफाई करें, -6, ये कितना रह जाएगा 1.4 प्लस 3 सॉरी इंटू 3 4.2, वट इज वी बी माइनस वी ए माइनस 1.8 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर क्या आ गई 1.8 वोल्ट। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अब देखो पोटेंशियल ऑफ बी लेस देन ए, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर फिर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो वी हैव टू कैलकुलेट चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर एक्चुअली अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन। तो ये करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, I1 और यहाँ पर I2। अब जब यहाँ पर I1 जाएगा तो इस कैपेसिटर आर्म से क्या करंट होगा 0, तो पूरा करंट कहाँ चले जाएगा नीचे, I1 ऐसे सादा आ जाएगा, I2 यहाँ से आ जाएगा, इस आर्म से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ से कितना करंट एंटर करेगा I1 प्लस I2, यहाँ से कितना बाहर जाएगा I1 प्लस I2। अगर कैपेसिटर आर्म से करंट 0 है, इट कैन बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सर्किट, उसको हम सर्किट से उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। हमने कैपेसिटर आर्म को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया, ओके। हमको रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू गिवन है 4 ओम। क्या निकालना है चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। तो हमने कहा यहाँ पर कितना करंट जा रहा है I1, यहाँ पर कितना है I1, इधर I2 है, इधर I2। अब हम अगली किरचॉफ लॉ अगली अप्लाई करेंगे। ये लूप बना दिया हमने, एक लूप यहाँ बना दी और हमने इसमें डायरेक्शन ये मान ली एंटी क्लॉकवाइज। ये लूप 1 है, ये लूप 2 है, इसमें भी डायरेक्शन क्या ले ली एंटी क्लॉकवाइज। अप्लाई किरचॉफ लॉ टू लूप 1। तो हम ऊपर जा रहे हैं, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। अब इसमें हमको एक तरह से पोलैरिटी भी असाइन करनी थी। अगर ये करंट कहाँ जा रहा है नीचे की तरफ, ये प्लस होगा और ये माइनस। ये करंट नीचे जा रहा है, ये प्लस है और ये माइनस। ये करंट नीचे आ रहा है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस, ये भी नीचे जा रहा है, ये प्लस और माइनस। अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो ये आपका 3 ओम इंटू I1 और मैं -3I1। इस तरफ जा रहा हूँ -7I1। ऊपर जा रहा हूँ तो माइनस से प्लस है, +4I2। ये माइनस से प्लस है, +2I2, ये 0 आ गया। -10I1 +6I2 0 आ गया। 5I1 is 3I2। what is I2? फाइव बाई 3I1। फिर हमने लूप 2 को किया अप्लाई। जब लूप 2 को अप्लाई किया तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो -6 आया। अब नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, +7I1 आया। इधर भी नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं,
3i1 आया इक्वल टू 0. व्हाट इज 10i1? 6i1 क्या आएगा? 6/10 3/5 MP. ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है. फ्रॉम 1 and 2 व्हाट इज I2? 5/3 into 3/5 equals 1 MP. I2 की वैल्यू 1 एम्पियर आ गई. मेरे को क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर. तो मैंने उस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मैंने पाथ लिया. कैपेसिटर के दो एंड हैं, एक डी से कनेक्टेड है और एक बी से कनेक्टेड है. हम डी से कहाँ तक जाएंगे? बी तक. मैंने पाथ क्या लिया? डी ए बी. कि मैं जब ये मेरा पॉइंट डी है और ये पॉइंट क्या है? बी है. जब मैं ऊपर जा रहा हूँ तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ. ये आ जाएगा वी बी माइनस वी डी. ऊपर गया तो क्या आएगा? +3i1. जब नीचे आया पॉजिटिव से नेगेटिव -2i2. वी बी माइनस वी डी. I1 की कितनी वैल्यू है? I1 है आ रहा 3/5. सो 3 into 3 9/5. I2 1 है, -2 है. क्या आ गया? -1/5 वोल्ट. ये माइनस साइन क्या अप्लाई कर रहा है? पोटेंशियल ऑफ बी लेस है. मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज. अगर उन्होंने आपसे पूछा फाइंड चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर, C इंटू वी. C कितना है? 3 माइक्रोफेरेड. V कितना है? 0.2 वोल्ट. क्या चार्ज आया? 0.66 माइक्रोकूलम. पूछते हैं व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर? हाफ C V स्क्वायर. हाफ C कितना है? 3 माइक्रोफेरेड इंटू 0.2 का स्क्वायर. ये आ जाएगा 0.06 माइक्रोजूल. तो उसमें क्या होगा? इट शुड बी बैलेंस बीस्ड ऑन ब्रिज. तो दिस R/7 शुड बी इक्वल टू 2/3. R की क्या वैल्यू आ जाएगी? 14/3 ओम. क्लियर एवरीबॉडी? यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ से 1 एम्पियर आ रहा है. हमको फाइंड करना है द चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. तो यहाँ से अगर 2 एम्पियर आया, यहाँ से 1 एम्पियर आया, तो ऐड हो गए यहाँ पर कितना करंट हो जाएगा? इट विल बी 3 एम्पियर. यहाँ पर कितना करंट जाएगा नीचे? इट 3 एम्पियर. अब कह रहे हैं यहाँ से करंट कितना आ रहा है ऊपर? देखो 1 एम्पियर. यहाँ पर कितना जा रहा है? 2 एम्पियर. यहाँ से 1 आया, यहाँ पे 2 गया, तो यहाँ से कितना आ रहा होगा? 1. 1 + 1 2 होगा ना 2. यहाँ से 3 आया, 2 यहाँ से 3 आया, 1 लेफ्ट पे चला गया, तो 2 कहाँ चला गया? इसमें राइट पे. जब उन्होंने चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर पूछा, ये ए है, ये सी है, ये बी है, इस पॉइंट को डी मान लो. हमने पाथ लिया ए. देखो ए से बी तक जाना है. ए डी सी एंड बी. वी बी माइनस वी ए. अब देखो ये करंट राइट पे जा रहा है, तो ये प्लस होगा और ये क्या होगा? द करंट थ्रू रेजिस्टेंस फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. करंट नीचे जा रहा है, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव. इस करंट लेफ्ट पे जा रहा है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव. तो अगर ये करंट राइट पे जा रहा है, तो ये 5 × 3 क्या होगा? 15 वोल्ट. पर यहाँ पर क्या लिखोगे आप? -15. तो 3 × 1 3 वोल्ट
पर यहाँ पर क्या लिखोगे -3, 2 × 1 2 वोल्ट पर इट इज -2, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर क्या आ गया -20। तो B इज लेस देन A, मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। व्हाट इज चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर? C × V, V इसका मैग्नीट्यूड है, C कितना है 4 माइक्रोफेरेड × 20 वोल्ट, इट इज 80 माइक्रोकूलम। व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर? CV², C is 4 × 10⁻⁶, V क्या आ रहा है 20², ये क्या आ जाएगा? यू कैन राइट इट एज 2 × 10⁻⁶ × 400, 8 10⁻⁻⁴ जूल। इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? VO। आप देखो ये जो करंट I1 उस तरफ जा रहा है, ये भी I2 इस तरफ जा रहा है, I3 भी इस तरफ जा रहा है। करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन क्या होता है? नेगेटिव होता है। यूजिंग KCL at O, -I1 -I2 -I3 0 implies I1 + I2 + I3 = 0। अगर मैं I1 फाइंड करता हूँ तो ये करंट इस तरफ जा रहा है, तो ये हाई पोटेंशियल होगा और ये क्या होगा? लो पोटेंशियल। व्हाट इज करंट I1? पोटेंशियल डिफरेंस VO - V1/R। अगर करंट I2 निकालेंगे वो क्या होगा? VO - V2, यहाँ पर R1 आएगा, यहाँ पर R2। I3 क्या होगा? VO - V3 R3। यहाँ पर I1 I2 की वैल्यू पुट कर दो, फ्रॉम 1 2 and 3। I1 की जगह VO - V1/R, उसकी जगह VO - V2/R, R1 सॉरी, VO - R3 = 0। VO/R1 VO/R2 प्लस VO/R3, उसको राइट पे ले गए, V2/R2 V3/R3, VO कॉमन आ गया, 1/R1 प्लस 1/R2 V1/R1 V2/R2। what is VO? V1/R1 V2/R2 V3/R3 divided by 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। ये बेटा इसकी एप्लीकेशन है। ये रेजिस्टेंस 10 ओम है, ये 20 ओम है और ये रेजिस्टेंस आपकी 30 ओम है। मेरे को किसकी पोटेंशियल निकालनी है? ओ की। और ये ए का पोटेंशियल 30 है, बी का 12 और सी का 2 है। तो कैसे करोगे? इट विल बी 30 बाय, ये फार्मूला ना V1/R1, 30 बाय, यू कैन राइट डाउन, लेट्स चेंज द कलर, VO 30/10 प्लस
It is 12 by 20 plus 2 by 30 divided by 1 by 10 plus 1 by 20 1 by 30. इसको कैंसिल करेंगे, क्या रह जाएगा ऊपर 3, ये कैंसिल हो जाएगा 4 से, 3 by 5, ये क्या आ जाएगा 1 by 15. नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा 30. एलसीएम 30 आ गया, तो ऊपर क्या आएगा 3 प्लस सॉरी एलसीएम 60 आएगा. यहाँ पर क्या आएगा 6 प्लस 3 प्लस 2. इसको अगर इसका एलसीएम ऊपर कितना आएगा 15, तो ये आ जाएगा 45. यहाँ पर 3 9 प्लस 1 अपॉन 15. नीचे क्या आ रहा है 11 by 60. अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, ऊपर आ गया 55 by 15, नीचे 11 by 60. 5 into 4 20 volt. It is a cube. In the cube there are 12 wires. देखो ये वाली वो 1 2 3 4 वायर्स ऊपर है, 4 वायर्स नीचे हैं, एक ऊपर स्क्वायर है एक नीचे स्क्वायर है. These are 4 legs. कितनी वायर्स होगी 12. हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है बिटवीन A and B. A and B are on the opposite ends of the diagonal. Where is A and B? On opposite ends of diagonal. तो करंट A से एंटर करेगा और B से बाहर आएगा. अब मान लो कि अब मेरे को ये देखना है कि ये करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 1 2 and 3. मेरे को चेक क्या करना है कि इन तीनों में करंट सेम है या तीनों में करंट की वैल्यू डिफरेंट है. मेरे को क्या चेक करना है, वेदर करंट इज सेम इन ऑल द 3 और द करंट वैल्यू इज डिफरेंट. अगर करंट इस साम में जा रहा है, इस डायरेक्शन से जाता है, तो ये कितनी वायर्स आती हैं 1 2. यानी इन ऑर्डर टू सी कि करंट इक्वल है या नहीं है, हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं. एक कंडीशन होती है इक्वल नंबर ऑफ वायर्स, और इससे पहले वाली कंडीशन एक और है इक्वल रेजिस्टेंस. इक्वल रेजिस्टेंस, इक्वल नंबर ऑफ वायर्स एंड सिमेट्री. अब इसका मीनिंग क्या है, अब ये क्यूब की 12 वायर्स की रेजिस्टेंस सबकी सेम है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इक्वल नंबर ऑफ वायर्स की. अब दूसरी कंडीशन क्या है, सॉरी, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी इक्वल रेजिस्टेंस की, बिकॉज ईच वायर इज ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस R. दूसरी कंडीशन है इक्वल नंबर ऑफ वायर्स. करंट A से एंटर कर रहा है और B से बाहर आ रहा है. जब A पे एंटर करता है तो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में. अब तीनों आर्म में करंट इक्वल भी हो सकता है और करंट डिफरेंट भी हो सकता है. ये कैसे पता चलेगा कि करंट सेम है या नहीं है? मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा और B से बाहर आ जाऊंगा, तो यहाँ पर कितनी वायर है रास्ते में 1 2 3. घूम फिर के नहीं जाना, सीधा जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ. जैसे मैं ऐसे घूमना शुरू कर दूं वो नहीं चलेगा. A से B तक मिनिमम नंबर ऑफ वायर्स देखनी है एक्चुअली अलोंग दिस पाथ. 1 2 and 3 वायर्स आते हैं. इस पाथ पे कितनी वायर्स हैं 1 2 3. बीच वाले पाथ पे कितनी है 1 2 3. तो किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ नंबर ऑफ वायर्स सेम है. हाउ टू चेक सिमेट्री, इसके एंड पे कितने वायर्स कनेक्टेड हैं 2. इसके एंड पे कितनी वायर्स हैं 2. इसके एंड पे भी 2. सिमेट्री भी है. अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो तीनों आर्म में करंट सेम होगा. अगर इसमें X है, इसमें X है, तो इसमें भी X होगा.
तो यहाँ से करंट कितना एंटर करेगा 3x। अगर करंट एंटर 3x कर रहा है, द करंट एंटरिंग इज ऑलवेज इक्वल टू करंट लीविंग। तो यहाँ पर x x x करके डिवाइड हो रहा है, यहाँ से x x और x करके बाहर आएगा। जब करंट यहाँ पर पहुँचेगा कितने पार्ट हो जाएंगे, 2 पार्ट, एक ऊपर चला गया, एक इधर चला गया। अब करंट इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। करंट कैन बी सेम और कैन बी डिफरेंट। तो इसमें भी ये तीनों कंडीशन फिर से चेक करोगे। इक्वल नंबर ऑफ वायर्स तो है ही। अब मेरे को सी से बी तक जाना है, इधर 2 वायर हैं और इधर भी 2 वायर हैं। इक्वल रेजिस्टेंस, इक्वल नंबर ऑफ वायर्स आ गया। इसके एंड पे 2 वायर हैं, इसके एंड पे भी 2 वायर हैं। तो ये करंट भी इक्वली डिवाइड होगा x/2 x/2। सेम यहाँ पर होगा x/2 एंड x/2। सेम यहाँ पर होगा x/2 और x/2। ये x/2 ऐड हो गया, क्या आ जाएगा x। x/2 ऐड हो गया, क्या आ जाएगा x। यहाँ पर भी x/2 प्लस x/2 x हो जाएगा। अब एक बड़े काम की चीज़, बड़े आगे चलने से पहले, एक आपके पास रेजिस्टेंस है, इसके थ्रू करंट आई है। तो ये वाला जो एंड है, ये वाला एंड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये वाला एंड क्या आपका नेगेटिव है। व्हेन आई गो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, आई गो फ्रॉम A to B, तो VB minus VA is minus IR. What is VA minus VB? Plus IR, and I am putting equal to VAB. I can write on this equation directly. So for that I am changing my sign convention. When I go from A to B, I am taking direction of current as the positive direction. Clear to everybody? Now we want to find equivalent resistance. Okay. So to calculate potential difference between A and B, we have 2 methods. A और B में पोटेंशियल डिफरेंस के 2 मेथड हैं। एक मेथड है VAB, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। व्हाट इज द सेकंड मेथड? टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, यू चूज ए पाथ ACDB, चूज ए पाथ ACDB, देन व्हाट इज VAB? आई एम गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो हमने रूल क्या बना लिया, वी आर टेकिंग डायरेक्शन ऑफ करंट एज द पॉजिटिव। तो ये करंट की डायरेक्शन राइट पे है, हम भी राइट पे जा रहे हैं। तो क्या आएगा, प्लस x, बट इज स्मॉल r, इट इज रेजिस्टेंस ऑफ द Q। हियर हाउ मच इज द करंट, x/2, इट इज प्लस x/2 इंटू स्मॉल r, देन अगेन प्लस x इंटू r। What is VAB? 5/2 XR from 1 and 2. I will equate both of them. 3x RAB is 5/2 XR. What is the resistance between A and B? It is 5/6R. आंसर आ गया। यहाँ पर क्या आएगा, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू स्मॉल r, स्मॉल r। रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्मॉल r। इसमें A और B में इट इज द Q of 12 wires of equal resistance small r. We have to find equivalent resistance between A and B. करंट A से एंटर करेगा, B से करंट बाहर आएगा। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, 3 पार्ट्स में, 1, 2 and 3। अगेन सेम रूल है, वी हैव इक्वल नंबर ऑफ वायर्स, इक्वल रेजिस्टेंस एंड सिमेट्री। यहाँ से मैं जाऊँगा तो A से B तक कितनी वायर है, 1। इधर कितनी वायर्स हैं, 1, 2, 3। यहाँ कितनी वायर्स हैं, 1, 2, 3। तो इधर वायर, इधर X करंट होगा, इधर Y और इधर Y।
इन दोनों में मैंने सेम क्यों लिया? क्योंकि इसमें इक्वल नंबर ऑफ वायर्स तो आ ही रही हैं। इसके एंड पे कितनी वायर्स हैं? 2, इसके एंड पे भी 2, तो सिमेट्री भी है। अब ये करंट जब यहाँ पहुँचेगा, इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक ऊपर और एक इस तरफ। अब यहाँ से टोटल करंट एंटर कितना करेगा? x प्लस 2y। अब ये करंट के दो पार्ट हैं, एक इधर एक इधर। इस तरफ कितनी वायर्स हैं? 2, ऊपर 1 2 3 एंड 4। अब नंबर ऑफ वायर सेम नहीं है, करंट इक्वली डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने करंट Z ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया? y माइनस Z। अब ये करंट जब यहाँ पहुँचेगा, इसके भी दो पार्ट होंगे। इस तरफ 2 वायर्स हैं और ऊपर कितनी है? इधर 2 वायर है, B से बाहर निकलना है ना हमको, तो E से B तक यहाँ कितनी वायर्स हैं? 2, ऊपर कितनी है? 1 2 3 4। यहाँ पर मैंने Z ले लिया, यहाँ पर मैंने Y मैंने Z। देखो जैसे मैंने यहाँ पे डिवाइड किया था कि 4 वायर्स में Z लिया, 2 वायर्स में Y मैंने Z लिया, यहाँ पर भी 4 वायर्स में Z लिया और 2 वायर्स में Y मैंने Z लिया। यहाँ से Z आ रहा है, यहाँ से Z आ रहा है, ऐड हो गया क्या हो जाएगा? 2Z। अब जब ये करंट यहाँ पहुँचेगा, ये करंट जब यहाँ पहुँचेगा कितने पार्ट होंगे? 2 पार्ट्स। ये कितनी वायर्स हैं? 2, इधर कितनी वायर्स हैं? 2, और इसके एंड पे भी 2 वायर्स हैं, इसके एंड पे भी 2 वायर्स हैं। तो ये करंट इक्वली डिवाइड होगा, Z एंड Z। यहाँ से Y माइनस Z आया, यहाँ से Z आया, ऐड हो गया क्या हो गया? Y। इधर से Y माइनस Z और Z, यहाँ पर क्या आ गया? Y। यहाँ से बाहर कितना निकलेगा? x प्लस 2y। बेटा देखो जरा, यहाँ पर यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अब A से B तक एक वायर है, ओके। यहाँ पर कितनी वायर्स हैं? 3 वायर्स। यहाँ पर भी कितनी है? 3। तो यहाँ पर तो करंट आएगा ही आएगा ना, मेरा इक्वल होगा या नहीं होगा? तो जब नंबर ऑफ वायर सेम हो, रेजिस्टेंस सेम हो और सिमेट्री हो, तो करंट इक्वल होता है। तो यहाँ पर 3 वायर्स हैं, यहाँ पर भी 3 है, इसके एंड पे 2 वायर्स हैं, इसके एंड पे 2 वायर्स हैं, तो इन दोनों में करंट क्या होगा? सेम। फिर जब ये करंट यहाँ पहुँचेगा, 2 पार्ट हो जाएंगे। यहाँ कितनी वायर्स हैं? 2, ऊपर 1 2 3 4, तो ऊपर कितने पार्ट हो रहे हैं? 4, ऊपर भी 4 वायर्स है ना, इधर 2 हैं, तो करंट इक्वल नहीं होगा, इक्वली डिवाइड नहीं होगा। इधर Z जाएगा तो इधर कितना जाएगा? Y माइनस Z। फिर समझाओ। अब इससे अगर B से बाहर निकलेंगे तो ऊपर 4 वायर्स हैं, 1 2 3 4, इधर कितनी वायर्स हैं? 2, करंट इक्वली डिवाइड नहीं होगा। ऊपर Z और इधर, यहाँ से Z आया, यहाँ से Z आया, कितना हो गया? 2Z। फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, Z और Z। Y माइनस Z और Z ऐड हो गया, क्या आ गया? Y। Y माइनस Z और Z हो गया Y। फिर समझाओ। अब एक मिनट जरा यहाँ देखो, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B? इट इज टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। मैंने पाथ A टू B लिया, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B? X and R from 1 and 2. I will equate both of them. X plus 2y RAB is XR. What is the resistance between A and B? XR divided by X plus 2y. अब देखो बड़े काम की चीज़, अब इसमें एक्स वाई और जेड में रिलेशन निकालनी है। प्लीज़ एक्सक्यूज भी, यहाँ देखो, इसको एफ लिख लो, इस पॉइंट को एफ लिख लो। अब मैंने अब रिलेशन के लिए जो किरचॉफ लॉ अप्लाई कर दिया, इधर ध्यान से देखो, अप्लाई KVL टू लूप। हमने किस लूप को अप्लाई किया? EFGH, इस लूप को अप्लाई कर दिया।
मैंने रूल क्या यूज़ कर रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहा हूँ। ये कितना करंट है यहाँ पर, वाई माइनस जेड, रेजिस्टेंस आर है, प्लस वाई माइनस जेड इंटू आर। मैं ऊपर जा रहा हूँ, करंट नीचे जा रहा है, माइनस जेड आर। मैं लेफ्ट पे जा रहा हूँ, करंट राइट पे जा रहा है, माइनस टू जेड आर। मैं नीचे जा रहा हूँ, करंट ऊपर जा रहा है, माइनस जेड आर इक्वल्स ज़ीरो। y minus 5z r is 0. y minus 5z 0 implies y equals 5z. एक ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई, y equals 5z। फिर मैंने इसको नीचे वाली लूप को अगली अप्लाई कर दिया, अप्लाई KVL। अब जो किरचॉफ लॉ को अब मैंने नीचे वाली लूप को अप्लाई कर दिया। ए बी टू लूप ए बी सी डी ए। अब मैं देखो इस तरफ जा रहा हूँ, ए बी सी डी ए ये लूप है। ये याद ही रख लेना, एक नीचे वाली लूप लेनी है कि ऊपर वाली लेनी है। ए बी सी डी को अप्लाई किया तो मैं राइट पे जा रहा हूँ, तो करंट भी राइट पे जा रहा है, प्लस एक्स आर। मैं ऊपर जा रहा हूँ, करंट नीचे जा रहा है, माइनस वाई। मैं लेफ्ट पे जा रहा हूँ, करंट राइट पे है, माइनस वाई माइनस जेड आर। मैं नीचे जा रहा हूँ, इज ज़ीरो। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो x माइनस 3y प्लस जेड आर इक्वल टू 0, x माइनस 3y प्लस जेड इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 4 है, ये इक्वेशन नंबर 5 है। फ्रॉम 4 एंड 5, x इन प्लेस ऑफ y क्या पुट कर दो, 5z, 3 इंटू 5z 15z प्लस z 0। ये कितना आ जाएगा, 14z। x की वैल्यू क्या आ गई, 14z। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 14z। अब मैंने क्या करना है इसके आगे, कहते हैं पुट, इसको रोजा बाहर आ रहा हूँ, पुट x y इन इक्वेशन 3। व्हाट इज रेजिस्टेंस बिटवीन a एंड b। x की जगह क्या पुट कर दोगे यहाँ पर, 14z r। यहाँ पर क्या लिखोगे, 14z। बेटे y की जगह क्या लिखोगे, 5z। 14z r अपॉन 24z। तो आप कैंसिल कर दोगे z को z से, ये 7 आ जाएगा, नीचे 12 आ जाएगा, मतलब ये 7 रह गया। व्हाट इज रेजिस्टेंस बिटवीन a एंड b, 7 बाय आएगा 12 r GH। देखो ये आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, इधर y बाई, यहाँ पर बिफोर पार्ट्स हैं तो z, इधर y माइनस जेड, इधर z y माइनस जेड। और तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, टोटल करंट एंटरिंग इज 2y इंटू टोटल रेजिस्टेंस। मैंने पाथ लिया ADCB, दिस इज YR, दिस इज y माइनस जेड आर, फिर क्या आ रहा है YR, 3y माइनस जेड आर। इक्वेट कर दो दोनों को, तो 2y RAB इज 3y माइनस जेड आर। RAB क्या आ गया, 3y माइनस जेड आर बाय 2y। अप्लाई अब हम कर रहे हैं KVL टू लूप EF GHE प्लस y माइनस जेड आर। मैं राइट पे जा रहा हूँ, फिर ऊपर जा रहा हूँ, माइनस जेड आर, माइनस जेड आर इज 0, y माइनस 5z r
y माइनस 5z0 y इक्वल्स 5z फ्रॉम 3 and 4. व्हाट इज आर अभी? तो y की जगह 5z लिख दो, 15z माइनस z, नीचे 5z लिखोगे तो 10z हो जाएगा, 14z बाई 10z आर 7/5 आर. वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. अगर आप यहाँ देखो ये 2/1 है, ये 1/2 है, रेशियो इक्वल नहीं है, सो दिस इज अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. कहते फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. तो हम इसको कैसे करेंगे? करंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. यहाँ पर करंट x जा रहा है, यहाँ पर करंट y जा रहा है. यहाँ से मानो ऊपर कितना करंट चला गया? z. यहाँ पर कितना जाएगा? y माइनस z. ये z ऊपर जाएगा, यहाँ से कितना बाहर आएगा? x प्लस z. x प्लस वाई एंटर करेगा, एस्केप करेगा. What is potential difference between A and B? It is total current x plus y into total resistance. अब मैंने एक भी पाथ लिया ACB, तो अगर मैंने पाथ ACB लिया, व्हाट इज VAB? तो ये 2 ओम है और ये करंट x है, आ गया 2x प्लस 1 x प्लस z. VAB क्या आ गया? 3x प्लस z फ्रॉम 1 and 2. इक्वेट कर दो, x प्लस वाई RAB is 3x plus z. Resistance between A and B थ्री एक्स प्लस जेड डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई. अब अप्लाई, अब देखो मेरे को एक्स वाई जेड के बीच में रिलेशन निकालनी है. कहते अप्लाई KVL टू लूप 1. तो ये करंट, मैं करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो करंट ऊपर जा रहा है, तो क्या आ जाएगा? प्लस 2x. हम नीचे जा रहे हैं, करंट ऊपर जा रहे हैं, माइनस आएगा 1z. हम ऊपर जा रहे हैं, करंट नीचे जा रहा है, 1/0. 2x माइनस 1y माइनस 1z 0. अप्लाई कर दो लूप 2 को. हम नीचे जा रहे हैं तो 1x प्लस जेड. हम नीचे जा रहे हैं, करंट ऊपर जा रहा है, -2 प्लस 1z is 0. x minus 2y plus 4z is 0. We have two equations. ये इक्वेशन नंबर 4 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 5. अब मैंने इक्वेशन नंबर जो थी 5 को, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. इक्वेशन 4 को एज इट इज लिख दिया, 2x माइनस 1y माइनस 1z 0. और इक्वेशन 5 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x माइनस 4y 8z 0. अब दोनों को माइनस कर दिया,
ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 3y माइनस 9z 0 इम्प्लाइज y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3z। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, पुट y इक्वल टू 3z इन इक्वेशन 3, यहाँ पुट कर दो। x की जगह क्या आएगा, वो x की वैल्यू निकाले नहीं, सॉरी, कहते पुट y इक्वल टू 3z इन इक्वेशन 5, यहाँ लिखेंगे 3z, तो ये कितना हो जाएगा 6z प्लस 4z इज 0, x कितना आ जाएगा 2z। नाउ अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, 6 एंड 7, x की जगह मैंने लिखा 2z, तो कितना आ जाएगा 6z प्लस z, x की जगह मैंने लिखा 2z, तो y की जगह क्या लिखा 3z, 7z बाय 5z, 7 by 5, this is your answer।